हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा दिघौरा में। मैं राहुल रंजन वेन डायग्राम का पार्ट 3 लेकर आया हूं। तो जिस स्टूडेंट ने पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद पार्ट 3 समझ में आएगा। तो चलिए आज हम लोग पार्ट 3 देखेंगे वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम यानी वेन आलेख का पार्ट 3 इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि लड़का, छात्र और खिलाड़ी। लड़का, छात्र और खिलाड़ी ये तीनों में क्या संबंध है? तो देखिए, मानिए लड़का है, मानिए कि लड़का है, तो लड़का है जो खिलाड़ी भी हो सकता है, यानी कि लड़का है तो खिलाड़ी भी हो सकता है, यानी प्लेयर। तो लड़का खिलाड़ी हो सकता है। उसी प्रकार लड़का और खिलाड़ी ये दोनों छात्र भी हो सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट भी हो सकते हैं। लड़का है जो छात्र भी हो सकता है, और छात्र है जो खिलाड़ी भी हो सकता है, और खिलाड़ी है तो लड़का भी हो सकता है। यानी कि तीनों में आपस में कुछ न कुछ तीनों में संबंध है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ईट, मकान और पुल। ध्यान दीजिए इसमें क्या रिलेशन है। जो ईट, मकान और पुल ये तीनों में क्या संबंध है? तो देखिएगा, ईट जो होता है, ईट वो मकान बनाने में भी प्रयोग होता है। मानिए ईट है, ईट है तो ईट को हम लोग मकान बनाने में भी उपयोग करते हैं, यानी कि मकान, ईट को हम लोग मकान में यूज करते हैं। उसी प्रकार ईट को हम लोग पुल बनाने में भी उपयोग करते हैं। तो देखिए, ईट, मकान और पुल का वेन डायग्राम इस प्रकार बनेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 2 का आंसर डी हो जाएगा। उसी प्रकार पहला का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि फूल, सफेद और कपड़े। फूल, सफेद और कपड़े ये तीनों में क्या संबंध है? मानिए ये सफेद हैं तो सफेद फूल भी हो सकता है। सफेद यानी सफेद फूल होते हैं, यानी कि ये हो गए फूल, ये हो गया सफेद। उसी प्रकार सफेद कपड़े भी होते हैं, ये हो गए कपड़े। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का भी ऑप्शन डी हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चतुर्भुज, आयत और वर्ग ये तीनों में क्या रिलेशन है? चतुर्भुज, आयत और वर्ग। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं कि जिसका 4 भुजा हो उसे चतुर्भुज कहते हैं। मानिए चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के अंदर आयत आ जाएगा, आयत, ठीक है। चतुर्भुज के अंदर मानिए ये चतुर्भुज हैं तो चतुर्भुज के अंदर आयत आ जाएंगे, क्योंकि जिसका 4 भुजा हो
उसे हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। तो आयत का 4 भुजा होता है। उसी प्रकार वर्ग है जो आयत हो सकता है, परंतु आयत वर्ग नहीं होता है। हम लोग जानते हैं कि वर्ग है जो आयत हो सकता है, लेकिन आयत है जो वर्ग नहीं होता है। इसलिए वर्ग भी आयत के अंदर हो जाएगा, यानी कि वर्ग आयत के अंदर हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन ए। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एशिया, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान। एशिया, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान, ये तीनों में क्या संबंध है? तो हम लोग जानते हैं कि एशिया महादेश के अंदर हिंदुस्तान तथा अफगानिस्तान दोनों आते हैं, यानी कि ये हो जाएगा एशिया महादेश। ये एशिया है, तो एशिया के अंदर हिंदुस्तान भी आते हैं, उसी प्रकार अफगानिस्तान भी आते हैं। ये हिंदुस्तान हो जाएंगे, उसी प्रकार अफगानिस्तान भी एशिया महादेश के अंदर है। तो इसका फिगर ऑप्शन ई हो जाएगा। ऑप्शन ई हो जाएगा 5वां का। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत, मध्य प्रदेश और इंदौर। भारत, मध्य प्रदेश और इंदौर, ये तीनों में क्या संबंध है? तो भारत के अंदर मानिए बड़ा वाला भारत है, तो भारत के अंदर हम लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश भारत के अंदर आता है। भारत के अंदर मध्य प्रदेश है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर एक शहर है, तो इंदौर है जो मध्य प्रदेश के अंदर आ जाएगा, यानी कि प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखिए। चतुर्भुज, वर्ग और त्रिभुज, ये तीनों में क्या रिलेशन है? चतुर्भुज, वर्ग और त्रिभुज, तो हम लोग जानते हैं कि जिसका 4 भुजा हो उसे चतुर्भुज कहते हैं। तो चतुर्भुज मान लीजिए चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है। तो जिसका 4 भुजा है उसे हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। तो वर्ग का 4 भुजा होता है, यानी वर्ग चतुर्भुज के अंदर आ जाएगा। उसी प्रकार त्रिभुज का 3 भुजा होता है, तो ये चतुर्भुज के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि जिसका 4 भुजा है वही चतुर्भुज होता है। लेकिन त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तो ये अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, यानी 7वां का आंसर बी हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखिए। बहुभुज, वर्ग और त्रिभुज, तो जिसका भुजा 1 से अधिक हो उसे बहुभुज कहते हैं। जिसका भुजा 1 से अधिक हो उसे बहुभुज कहते हैं। तो मानिए कि बड़ा वाला बहुभुज है, तो बहुभुज के अंदर वर्ग आ जाएंगे, क्योंकि वर्ग का तो 4 भुजा होता है, तो 1 से अधिक है। उसी प्रकार त्रिभुज का भी 1 से अधिक भुजा है, यानी त्रिभुज भी बहुभुज के अंदर आ जाएगा। लेकिन वर्ग अलग है और त्रिभुज अलग है। मान लीजिए कि ये बड़ा वाला बहुभुज है, तो बहुभुज के अंदर वर्ग हो जाएंगे, उसी प्रकार त्रिभुज हो जाएंगे फिर। लेकिन त्रिभुज अलग होता है और वर्ग अलग होता है।
तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए टेनिस प्रेमी, हॉकी खिलाड़ी और विद्यार्थी। मान लीजिए टेनिस प्रेमी हैं, तो टेनिस प्रेमी हैं जो हॉकी खिलाड़ी भी हो सकते हैं, क्योंकि टेनिस का प्रशंसक या टेनिस का फैन है जो हॉकी खिलाड़ी भी हो सकता है। मान लीजिए कि टेनिस प्रेमी हॉकी खिलाड़ी है, उसी प्रकार हॉकी खिलाड़ी या टेनिस प्रेमी ये दोनों विद्यार्थी भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बर्तन, आभूषण और सोना। मान लीजिए ये आभूषण है, तो आभूषण का बर्तन भी होता है, जैसे गगरा, कलछुल इत्यादि आभूषण का बर्तन भी होता है। उसी प्रकार आभूषण के अंदर सोना चांदी आते हैं, यानी आभूषण को सोना भी हम लोग कहेंगे। मान लीजिए आभूषण है, तो आभूषण के अंदर बर्तन भी आते हैं और आभूषण को सोना भी हम लोग कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसी प्रकार धातु, लोहा और क्लोरीन ये तीनों में क्या संबंध है? तो धातु के अंदर लोहा आता है, क्योंकि लोहा एक प्रकार का धातु है, यानी लोहा धातु के अंदर आ जाएगा। लोहा धातु के अंदर आ जाएगा, क्योंकि लोहा एक प्रकार का मेटल है, यानी धातु है। लेकिन क्लोरीन गैस होता है, तो क्लोरीन अलग हो जाएगा, यानी इसका डायग्राम ऑप्शन बी हो जाएगा। उसी प्रकार लास्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। लास्ट प्रश्न में है कि फर्नीचर, मेज और कुर्सी ये तीनों में क्या संबंध है? मान लीजिए फर्नीचर है, फर्नीचर के अंदर मेज कुर्सी दोनों आता है। फर्नीचर के अंदर मेज तथा कुर्सी दोनों आता है, लेकिन मेज अलग होता है परंतु कुर्सी अलग होता है। मान लीजिए फर्नीचर है, तो फर्नीचर के अंदर मेज भी आता है, उसी प्रकार कुर्सी भी आता है, लेकिन मेज अलग होता है और कुर्सी अलग होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। तो इसी प्रकार वेन डायग्राम का पार्ट 3 इस वीडियो में समाप्त होता है, और वेन डायग्राम से रिलेटेड नेक्स्ट टाइप हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।